Hello everyone, I'm Dr. Gaurav Sharma, consultant urologist and enterologist associated with Mukut Hospital, Chandigarh. So today we will discuss about kidney stone prevention. Very commonly asked question. सभी लोगों के जहन में ये आता है ख्याल कि किडनी स्टोन्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम, तो इससे प्रिवेंट कैसे करें। तो आज मैं बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोई लेक्चर नहीं देता हूँ, लेकिन 6 से 7 जो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें खास ख्याल रखना चाहिए, उन पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और फोरमोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एडिक्वेट हाइड्रेशन। तो कई लोग पूछते हैं कि कितना पानी हमें पीना चाहिए। रफली अगर आप देखो, समर्स में 3 से 4 लीटर पानी डेली एटलीस्ट होना चाहिए, और विंटर्स में भी 2.5 से 3 लीटर एटलीस्ट पानी हमें पीना चाहिए। सो यू शुड बी वेल हाइड्रेटेड। तो यूरिन का कलर आप असेस कर सकते हो, इट शुड नॉट बी डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। जब भी आपको लगे कि यूरिन का कलर बहुत डार्क है, जाइए 1 गिलास पानी पी लीजिए। सो इट शुड बी अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि 1 लीटर सुबह पी लिया, 1 लीटर रात को पी लिया, बीच में कुछ ज़्यादा पिया नहीं, ऐसा नहीं। इट शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बीच बीच में पीते रहना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन। आपका खाने में जो नमक का इंटेक है वो बहुत कम होना चाहिए, स्पेशली रिच सॉल्ट कंटेनिंग फूड जैसे पिकल्स, चटनीज, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्या चीज़ें कम खानी चाहिए? नॉन वेजिटेरियन फूड में काफ़ी यूरिक एसिड होता है, तो ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। और क्या चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए? तो सिट्रेट कंटेनिंग फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेमन, ऑरेंज, आंवला, इन चीज़ों का आपको सेवन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेमन अगर आप पानी में नींबू मिला के डेली अगर आप कंज्यूम करते हैं तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। सिट्रेट यूजुअली इट इनहिबिट्स स्टोन फॉर्मेशन इन योर यूरिन। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई लोग पूछते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन है फॉर्मेशन है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन्स। तो कैल्शियम रेस्ट्रिक्शन, हम दूध कम पिए क्या, हम कैल्शियम का इंटेक कम कर दें क्या? इफ सम पेशेंट्स आर टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स, तो वो पूछते हैं हम ये बंद कर दें क्या? So that is a myth. Calcium is not the main culprit in forming calcium oxalate stone. The main culprit is oxalate. होता क्या है, कैल्शियम जब हम साथ में खाते हैं, ऑक्सलेट तो खाना ही खाना है क्योंकि वो हर फूड में अवेलेबल है, लेकिन जब हम साथ में कैल्शियम खाते हैं तो कैल्शियम और ऑक्सलेट मिक्स होके कॉम्प्लेक्स बन जाता है इंटेस्टाइन में, और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, फ्री फॉर्म में नहीं रहता, वो वहीं से स्टूल्स के रास्ते से निकल जाता है। बट देन इफ़ यू रेस्ट्रिक्ट कैल्शियम इंटेक, अगर आप कैल्शियम कम खाते हो, तो यही ऑक्सलेट फ्री फॉर्म में इंटेस्टाइन में अवेलेबल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होकर आपके ब्लड में आता है, किडनी में जाता है, एंड इट बिकम्स अवेलेबल फॉर फॉर्मिंग मोर एंड मोर स्टोन्स। तो कैल्शियम रेस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए, जो लिमिटेड आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए। अदरवाइज स्टोन तो चलो बनेगा नहीं बनेगा, बोन्स भी आपके वीक हो जाएंगे। सो दैट इज अ मिथ, यू शुड नॉट अवॉइड कैल्शियम रेस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना कैल्शियम इंटेक इज रिक्वायर्ड। द अदर थिंग इज, जो रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स हैं उनको रेगुलर फॉलोअप रखना चाहिए, अपने यूरोलॉजिस्ट से टच में रहना चाहिए, रेगुलरली अल्ट्रासाउंड या और कोई इन्वेस्टिगेशन से वो करवाते रहना चाहिए। एंड इन सम केसेस आई वुड लाइक टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन। जिन पेशेंट्स में बार बार स्टोन बन रहा है, उनको मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ रही हैं, या कम एज में स्टोन बन रहा है, तो उनको एक डेफिनेटिव मेटाबॉलिक वर्कअप की ज़रूरत है, बिकॉज दे मे हैव सम अंडरलाइंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।